हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 5th की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 9 अप यू गो। ये जो चैप्टर है इसके अंदर एक डायरी के अंदर जो स्टोरी लिखी जाती है उससे उठाई गई एक स्टोरी है, जिसके अंदर एक टीचर है और वो केंद्रीय विद्यालय की ही टीचर है जिनकी स्टोरी हम लोग पढ़ने वाले हैं। जिस तरह से मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाता हूँ, मैं भी टीचर हूँ, उसी तरह से एक और टीचर है, एक मैम है जिसकी स्टोरी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उस मैम ने किस तरह से माउंटेन पर चढ़ाई कर रखी है, यानी कि आप कह सकते हो कि ये लेडी किस तरह से पहाड़ों पे चढ़ी थी, उसकी ये कहानी है। डिटेल में आपको पता लगेगा जब आप पूरी स्टोरी को अच्छे से पढ़ोगे। तो उनकी डायरी से हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस तरह से वो गई थी। तो ये जो स्टोरी है किस दिन ये हुई थी उसके बारे में आपको यहाँ डेट भी मेंशन किया गया है कि ये 2 फरवरी 1984 की स्टोरी है। देखो अभी अगर मैं बात करूं, आज जब मैं आपको ये वीडियो रिकॉर्ड करके आपको ये पढ़ा रहा हूं तो ये 2022 की बात हो रही है, लेकिन ये स्टोरी कब की है? 1984 की स्टोरी है। तो जैसे ये चैप्टर स्टार्ट होता है, यहाँ पे ये मैम जो है इनकी पिक्चर भी आप यहाँ देख सकते हो और ये बताया जा रहा है कि माउंटेनियरिंग कैंप, ये मैम जो है कैंप में है। माउंटेनियरिंग जो कैंप होता है जहाँ पे सबसे पहले लोग ट्रेनिंग लेते हैं कि किस तरह से माउंटेन पे चढ़ना है, उसकी पहले ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद माउंटेन पर चढ़ाई वगैरह करते हैं। तो उस जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे ये कैंप मैम अटेंड कर रही है उसका नाम भी आपको गिवन है कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में ये इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मैम ने ये ट्रेनिंग कैंप में अटेंड किया था। तो स्टोरी में आपको बताया जा रहा है, वी वर एट द माउंटेनियरिंग कैंप and were very excited. 20 of us were teachers from केंद्रीय विद्यालय। अच्छा, ये मैम बता रही है कि ये हम लोग बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक कैंप को अटेंड कर रहे थे और जितने भी लोग भी आए थे उनमें से 20 के अराउंड हम लोग केंद्रीय विद्यालय से टीचर हैं। जैसे मैं टीचर हूँ उसी तरह से ये मैम भी केंद्रीय विद्यालय की ही टीचर है। देयर वर अदर वुमेन फ्रॉम बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूशन। और इस ग्रुप के अंदर जो लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं वो केंद्रीय विद्यालय के अलावा जो बैंक में एम्प्लॉय काम करते हैं वहां से भी कुछ लोग आए थे और इसके अलावा कुछ और इंस्टीट्यूशन है वहां से भी लोग इस कैंप को अटेंड करने के लिए आए हुए हैं। टुडे वाज द सेकंड डे ऑफ द कैंप। इन द मॉर्निंग एज आई गॉट आउट ऑफ द बेड एंड पुट माई फुट डाउन आई स्क्रीम्ड इन पेन। आई रिमेंबर यस्टरडेज 26 किलोमीटर वॉक विद द हैवी rucksack on my back. I was afraid to go back to that steep climb and the rough narrow path. अब ये मैम बता रही है कि आज जो कैंप हम लोग अटेंड कर रहे हैं इसका सेकंड डे है। सेकंड डे का मतलब ये हुआ कि इससे पहले फर्स्ट डे जो था वो 1 फरवरी को रहा होगा। आज सेकंड डे है जब ये मैम अपनी डायरी में ये सारी चीजें नोट कर रहे हैं और ये भी बता रही है कि लास्ट डे हम लोगों ने 26 किलोमीटर वॉक किया था। एक 1 2 3 किलोमीटर नहीं बल्कि 26 किलोमीटर मैम ने वॉक किया था अपने पूरे ग्रुप के साथ में। और जब मॉर्निंग में जब ये मैम सो के उठी थी तो अपने बेड से उठ रही थी तो इनको पेन वगैरह भी हो रहा था। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत वॉक किया था और इनके कंधे पे, इसके बैक पे भी देख सकते हो कि एक बहुत सारा बोझ या सामान भी देख सकते हो जिनसे इनको बहुत ज्यादा पेन हो रहा होगा। तो उसी के बारे में ये बता रही है। और रास्ते जो माउंटेन वगैरह पे थे, जो ट्रेनिंग कैंप जो मैम अटेंड कर रही थी, तो वो भी बहुत नैरो थे, यानी कि जिस तरह से हमारे घर के आसपास जो रास्ते होते हैं उस टाइप के नॉर्मल रास्ते नहीं है, बल्कि डिफिकल्ट रास्ता है जिसको हम लोग इजिली ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। तो ये मैम अपनी डायरी में सारी चीजें नोट कर दी थी, तो हम लोग उसी से ये चीजें पढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, होता क्या है। विथ टीयर इन माई आईज आई स्टार्ट वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स द रूम ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। और आंखों में आंसू लेते हुए, यानी कि जैसे हम लोग रोते हैं ना, दुखी हो जाते हैं कि भी अब मुझे दोबारा से आज भी ट्रेनिंग को अटेंड करना पड़ेगा, परेशान हो रही थी। तो वैसे मैम भी बहुत परेशान हो रही थी और धीरे धीरे वॉक करते हुए ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के पास, उनके रूम की तरफ धीरे धीरे जाती है। और ज्ञान सिंह के बारे में बताया जा रहा है, द डायरेक्टर ऑफ आवर एडवेंचर कोर्स। और ये जो कोर्स जो मैम अटेंड कर रही है उसके बारे में बताया जा रहा है, इनको जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो पर्सन दे रहे हैं वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह है। तो मैम उनके ऑफिस में जा रही है। आई वॉज थिंकिंग अबाउट what I would say to excuse myself from that day's trek. Suddenly I heard his deep voice from behind. अच्छा, जैसे आप लोग भी एक्सक्यूज बनाते हो ना, सर आज ये मत पढ़ाओ, आज ये मत कराओ, उसी तरह से मैम भी देखो बैठे बैठे ये सोच रही है कि आज मैं क्या एक्सक्यूज बनाऊं ताकि मुझे ये ट्रेनिंग कैंप का ये जो डे है इसमें ट्रैकिंग का जो भी काम होता है ये काम मुझे ना करना पड़े, इसलिए मैम कुछ एक्सक्यूज सोच रही थी। और इसी पीछे से क्या होता है कि जो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जी है उनकी आवाज आती है। क्या आवाज आती है अब वो पढ़ते हैं। मैडम, व्हाट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम? हरी अप,
अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रैक ऑन ए एम्प्टी स्टमक। अच्छा, अब ये जो सर है यानी कि ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह है, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो मैम को आवाज लगा के बोलती है, मैडम आप क्या कर रही हैं, ये जो टाइम है ब्रेकफास्ट का टाइम है और आप सो रही हैं, धीरे धीरे चल रही हैं, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, अदरवाइज आपको खाली पेट यानी कि भूखे पेट ही ये ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा, यानी कि ट्रैक करना पड़ेगा, यानी आपको खाने को नहीं मिलेगा। जल्दी से फटाफट जाइए और जो ब्रेकफास्ट है उसको ले लीजिए। ऐसे वो सर इनको बोलते हैं। सर आई कुड नॉट से एनी मोर। और ये जो मैम है, जैसे आप लोगों को भी कई बार डांट वगैरह पड़ती है कई बार, तो आप लोग भी बोलते बोलते सर 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 सर, सर ऐसे करते हो ना, मैम 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 करते हो, उसी तरह से ये जो मैम है ये भी क्या कर रही है, उनको बोल रही है सर आई कुड नॉट से एनीथिंग। तो वो उसके बाद वो कुछ भी बोल नहीं पाई, बस सर ही बोल पाई। यू हैव कम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर ऑन योर फीट दैट यू कुड नॉट वॉक, इजंट इट? यस सर। अब वो जो सर है वो कहते तुम मेरे पास आए और बोल रहे कि तुम मतलब पैर में कुछ प्रॉब्लम वगैरह है, तुम वॉक नहीं कर सकते, ये बोलने के लिए आए हो क्या मेरे पास? तो वो मैम बोलती यस सर बिल्कुल, ये मतलब मुझे परेशानी है। और जो कहने का मतलब है, मैम क्या कर रही है, ट्राई कर रही है कि वो एक्सक्यूज बता दूं ताकि मुझे ये ट्रेनिंग में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाए। दैट इज नथिंग न्यू, नाउ गेट रेडी क्विकली। और वो जो सर वो कहते हैं ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो नॉर्मल है, सबके साथ ही होता है। जब हम लोग इस तरह की ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो पैर हाथ बॉडी में पेन वगैरह होना सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी नई बात नहीं है। जैसे आप लोग भी क्लास में एक्सक्यूज बनाते हो, सर आज ये मत कराओ, वो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देते हो, कहते हो सर आज कुछ गेम करा दो, तो मैं भी क्या कहता हूँ कि पढ़ाई कर लो भाई, ये सब चीज करने की जरूरत नहीं है, ये चीज कोई नया बहाना ढूंढो, ऐसे बोलता हूँ ना कई बार, मतलब आप लोगों की बात नहीं सुनता हूँ। तो उसी तरह से जो ज्ञान सिंह जी है वो मैम की बात नहीं सुनते और इनका जो ये एक्सक्यूज बना रही थी इसको टाल देते हैं एक तरह से। अब आगे पढ़ते हैं। आई हैंग अप her head and rushed back to get ready. I had just turned when I heard his voice again. आज वो मैम बता रही है कि मैं पीछे जाती हूँ, अपना जो हेड है टोपी वगैरह उसे ले लेती हूँ और जो भी सामान बैग वगैरह है अपने पीठ वगैरह पे डाल देती हूँ। और उसके बाद तो दोबारा से यानी कि ज्ञान सिंह जी की फिर से आवाज आती है, लिसन मैम, यू विल लीड ग्रुप नंबर 7. यू विल हैव टू हेल्प एनी मेंबर हु हैज डिफिकल्टी क्लाइंबिंग द माउंटेन। और ये जो सारे बोलते हैं कि लिसन मैम, सुनिए मैम, आज आप ना ग्रुप नंबर 7 यानी कि बहुत सारे ग्रुप बनाए होंगे, उनमें से जो ग्रुप नंबर 7 है उस ग्रुप के आप क्या बनेंगे, लीडर बनेंगे, उसे लीड करेंगे। अगर कोई भी मेंबर आपका डिफिकल्टी फेस कर रहा है और वो क्लाइंब नहीं कर पा रहा है किसी भी माउंटेन में, जब हम लोग एक्टिविटी करेंगे तो ये आपका काम होगा उसकी हेल्प करना, यानी उसको चढ़ाना उड़ाने का काम आप करोगी। ऐसे ही सर उनको कहते हैं। यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अ ग्रुप लीडर इन द माउंटेन्स। अच्छा, उसके बाद सर जो है ज्ञान सिंह वो मैम को बोलते हैं कि देखिए आपको पहले ही बताया जा चुका है कि ग्रुप लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसे क्या क्या काम करना होता है, ये आपको पहले ही बताया गया। वैसे जैसे आप में से कोई क्लास में मॉनिटर बनता है तो आप लोगों को भी पता है कि मॉनिटर का काम क्या क्या होता है, ठीक है। तो जब भी मैं किसी को मॉनिटर बनाता हूँ तो आप लोग अपने आप ही कर लेते हो काम, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आपको सब पता होता है। तो वैसे ही सर भी उनको याद दिला रहे हैं कि देखो मैम, आपको पहले से ही पता है कि आपको क्या क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, मैं पहले ही बता चुका हूं, आपको पता भी है। तो अब क्या भाई, जब बता दिया गया तो अब करना ही पड़ेगा, है ना। चलो, इस बीच में क्या है, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो ये टेल हेडिंग है और इसके अंदर आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 है। तो पहले आप क्या करो कि भाई आप कॉपी वॉपी निकाल लो, नोटबुक निकाल लो और ये क्वेश्चन नंबर 1 को नोट कर लो, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन द माउंटेन्स? क्या आपने कभी माउंटेन वगैरह देखा वगैरह है क्या, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो, जो बच्चे दिल्ली या किसी मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो वो तो हो सकता है देखा भी हो, नहीं भी देखा हो, लेकिन जो विलेज में या फिर हिली एरिया में रहते हैं वो तो कहेंगे सर हम तो रोज ही देखते हैं सर, है ना। तो आपके आंसर अलग अलग हो सकते हैं इसके अंदर। हैव यू आल्सो क्लाइंब्ड अ माउंटेन, व्हेन एंड वेयर? क्या आप भी कभी किसी भी माउंटेन के ऊपर चढ़े वड़े हैं, ये भी आपसे पूछा जा रहा है। अगर हाँ यस है आपका आंसर तो व्हेन, कब चढ़े ये भी बता दो, और कहां पर, वो कौन सी जगह जाकर के आपने भी पहाड़ की चढ़ाई करी थी, ये भी आपको बता देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से लिख लो और उसके बाद इसका आंसर, जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट में रह के आया हूँ, वहां मैंने पढ़ाया था केवी में, तो भी मैं उसका एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको एक आंसर लिखवा सकता हूँ। कि सपोज अगर मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ, यस आई हैव सीन द माउंटेन्स एंड हैव क्लाइंब्ड अप द माउंटेन ड्यूरिंग अवर वेकेशन टू नॉर्थ ईस्ट। जब भी नॉर्थ ईस्ट में मैं रहता था, जो भी वेकेशन वगैरह यानी कि फ्री टाइम मुझे मिलता था, तो मैं क्या करता था, घूमने उमने चला जाता था, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको आंसर लिखवा दिया। हो सकता है आप में से भी कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो नॉर्थ ईस्ट गया हो, तो आप लोग भी कभी चढ़े हो किसी पहाड़ वहाड़ पे, तो वो भी बता सकते हो। या इसके अलावा जरूरी नहीं है नॉर्थ ईस्ट जगह का नाम लिखना, आप कहीं और भी अगर आप कहीं माउंटेन पे चढ़े हैं या गए हैं देखने के लिए, तो वो भी आप अपने प्लेस का नाम लिख करके अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट की जगह आप
उत्तराखंड के बारे में भी लिख सकते हैं, वहां भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, या फिर किसी और जगह पे जहां भी आप गए उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये वाला क्वेश्चन, हाउ फार हैव यू वॉक्ड एट वन टाइम, हाउ फार कैन यू वॉक। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक बार में आप कितनी दूर तक चल के कभी गए हो। ठीक है, जैसे आप लोग भी वॉक करके कहीं ना कहीं जाते होगे, तो कितने किलोमीटर तक आपने, कितना डिस्टेंस आप ट्रेवल किया आपने, वो भी आपको बताना है। और इसके अलावा ये भी पूछा जा रहा है कि भी आप कितने किलोमीटर तक वॉक करके जा सकते हो, यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी आपकी कितनी है, कितना वॉक कर सकते हो, ये भी आपको बताना है इसके अंदर। तो चलो क्वेश्चन लिख लो पहले अच्छे से, और उसके बाद इसका आंसर देखो। इसका आंसर भी अलग अलग बच्चे की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। जैसे मुझे अगर आंसर लिखना हो, मतलब सपोज कर लो व्हेन आई वाज इन क्लास 5th, यानी कि 8, 9, 10 ईयर ओल्ड जब मैं था, उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखवा रहा हूँ। एट वन टाइम आई हैव वॉक्ड फॉर 3 किलोमीटर, कि मैं 3 किलोमीटर तक चल पाता था, ज्यादा चलूंगा तो थक जाता था, तो मैंने अपना आंसर क्या लिखा, 3 किलोमीटर लिख दिया। अच्छा, अगर कैपेसिटी की बात करें तो आई कैन वॉक फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। हाँ, अगर बहुत ज्यादा चलना ही पड़ा तो मैं कितना 5 किलोमीटर तक भी चल सकता था जब मैं मतलब 5th क्लास का स्टूडेंट था। तो इसी तरह से मैं आपके बारे में भी सोच रहा हूँ कि आप लोग भी 3-4 किलोमीटर तो चल ही लेते होंगे, और बहुत ज्यादा चलने के लिए बोला जाए तो 5, 6, 7, मतलब जितने भी है डिस्टेंस आप ट्रेवल कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ईजी था, आसानी से आप लोग कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3, और हेडिंग है इमेजिन। पहले आपको इमेजिन करना है और उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर लिखना है। ठीक है, रीड कर देता हूं आपके लिए। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पाथ्स ऑन द माउंटेन्स, ड्रॉ अ पिक्चर। कि माउंटेन के पाथ वगैरह कैसे होते हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हो वो बताओ। और इसके अलावा एक पिक्चर भी आपको माउंटेन की ड्रॉ भी करनी है। तो पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन लिखोगे, फिर उसका आंसर लिखोगे। इसके अलावा एक माउंटेन की ड्राइंग भी बना देना भाई। ठीक है, ड्राइंग बनाने ना है, ठीक है, पिक्चर वगैरह पेस्ट नहीं करना है, खुद से ड्रॉ करोगे, कलर वलर करके अच्छा सा आंसर तैयार कर देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इसी का आंसर लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ पाथ ऑन द माउंटेन यूजली हैव कर्व, यानी कि स्ट्रेट रास्ता नहीं होता, कर्व शेप में होता है, ऊपर नीचे ऐसे 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 टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है ना, सीधा रास्ता तो होता ही नहीं है। तो वो लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे भी देखो, अगर आप देखोगे ये रास्ता है, देखो कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से ये रास्ता है, या फिर इधर देखो ये रास्ता देखने को मिल जाएगा। तो ये तो आप आंसर लिख लोगे, और आंसर के बाद नीचे ये जो पिक्चर मैंने आपको डिस्प्ले किया है इसके अकॉर्डिंग आप लोग पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो। आप चाहो तो और भी अच्छे अच्छे पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 करने के बाद जो टॉपिक है अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मैम को क्या बनाया गया था, ग्रुप लीडर बनाया गया था ग्रुप नंबर 7 का। तो मैम को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मिली है मैम को, पहले उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसलिए हेडिंग है अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट अ लीडर मस्ट डू। तो मैम सोच रही है कि भाई लीडर का क्या क्या काम है, उसको सोचने लगी बैठ के। तो उसी चीज को उन्होंने अपनी डायरी में भी नोट किया है। नंबर 1 कह सकते हो उसे कि हेल्प अदर इन कैरिंग देयर बैग। जो अदर पीपल है, जो ग्रुप के मेंबर है, उनको सामान वान उठाने में, उनको कैरी वरी करने में हेल्प करना। लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट। और पूरी कोशिश करनी है कि ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर हैं सब लोग आखिर तक जाएं, ऐसा नहीं कोई बीच में रुक जाए, थक जाए। तो इस तरह से चलना है कि सब लोग एक साथ चल सके, और लास्ट जो भी डेस्टिनेशन है कि जहां भी पहुंचना चाहते हैं वहां सब लोग पहुंच जाए, इस चीज को इंश्योर करना। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लीन प्रॉपरली। और जो लोग प्रॉपरली चढ़ नहीं पा रहे, पहाड़ पे चढ़ नहीं पा रहे, उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो उनकी हेल्प करना भी ग्रुप लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट। और जब भी थकान वगैरह हो जाती है, नहीं चल पा रहे, फूड वूड लेना है या फिर रेस्ट करना है, तो उसके लिए कोई अच्छी सी जगह को ढूंढना जहां पे सब लोग रुक सकें और रेस्ट कर सकें। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल। और जो लोग वेल नहीं है, जिनकी तबीयत खराब हो जाती है या कोई इंजरी वगैरह हो जाती है, तो उन सबका क्या करना है, लुक आफ्टर करना है, यानी उनका केयर भी करना है, ताकि वो लोग भी उनके साथ रह सकें, उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। इसलिए उनकी हेल्प करना, उनका केयर भी करने का, लुक आफ्टर करने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर की होती है। अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप। कि भी ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं उन सबके लिए फूड वगैरह अरेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है, ग्रुप लीडर की होती है। तो मैम ने ये कुछ की पॉइंट्स है ग्रुप के लीडर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे मैम ने अपनी डायरी में नोट कर लिया था। अब आगे से पढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी रेडी टू बी पनिश्ड इवन व्हेन समवन एज मी हैव मेड अ मिस्टेक। और इसके अलावा जो लोग मिस्टेक करते हैं उन्हें पनिश करने की, उन्हें सजा देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है, ग्रुप लीडर की होती है। ठीक है, ये भी मैम लिख रही है। आई रियलाइज्ड दैट देयर वाज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन
हियर आई वॉन्डर वेदर द कैंप विल स्टिल बी फन। और यहाँ पे जो ये कैंप मैम अटेंड कर रही है, तो मैम ने रियलाइज किया कि भाई यहाँ पे जो ये कैंप चल रहा है इसमें बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, बहुत स्पेशल डिसिप्लिन है इसके अंदर। और इतना ज्यादा डिसिप्लिन रहेगा कि हम लोग इंजॉय कर पाएंगे, फन हो पाएगा इसके अंदर, इस कैंप में। इसके बारे में मैम सोच रही है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको टेंशन है, सबको थकान है, तो हम लोग मजे क्या कर पाएंगे, मजे कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में मैम बैठ के वॉन्डर कर रही है, यानी कि सोचने लग रही थी। तो वो यहाँ पे उन्होंने ये भी बात अपनी डायरी में नोट किया हुआ है। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं कि अब ग्रुप नंबर 7 में क्या क्या काम है, कौन कौन मेंबर है, उसकी ग्रुप नंबर 7 के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। ग्रुप नंबर 7 इंक्लूड्स गर्ल्स फ्रॉम आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड। कि ग्रुप 7 में कौन कौन मेंबर है उनके बारे में बताया जा रहा है। इसके अंदर जो गर्ल्स अलग अलग स्टेट से आई हुई हैं उन सारे स्टेट के नाम लिखे गए हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक छोटा सा काम देता हूं कि असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड, इन सारे स्टेट की कैपिटल मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताओ, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग स्टेट और कैपिटल याद भी है, भूल गए हो। देखो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको करवाया भी था, ठीक है। तो फटाफट नीचे कमेंट में लिख करके बताओ कि इन सारे स्टेट की कैपिटल क्या क्या है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। I was the only teacher from केंद्रीय विद्यालय in this group। और इस ग्रुप के अंदर कि जितने भी मेंबर हैं उन सब में से मैं सिर्फ अकेली ही केंद्रीय विद्यालय की टीचर हूं, ऐसा मैम बोल रही है। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेंबर। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे अलग अलग स्टेट से ये नए मेंबर जो मेरे फ्रेंड वगैरह बन गए, ग्रुप के मेंबर बन गए। मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल। और इनमें से ज्यादातर लोग क्या है, हिंदी ठीक से नहीं बोल पाते। देखो मैं भी नॉर्थ ईस्ट रह के आया हूँ बच्चों केवी में, तो मुझे भी बड़े प्रॉब्लम होती थी कम्युनिकेशन में, क्योंकि वहां के लोग इंग्लिश नहीं जानते थे, मतलब हिंदी नहीं जानते थे, और मैं उनकी लैंग्वेज यानी असमीज और मिजो, ये सब जो लैंग्वेज होती है इसको बोलने में भी मुझे भी प्रॉब्लम आती थी। तो कम्युनिकेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती ही है, बट हम बहुत एक साथ रहते तो सीख जाते हैं। तो फिर बाद में मैं भी सीख गया था। तो इस तरह से ये चीजें होती है। I still feel bad that after being together for 21 days, I could not talk even once with खोंदोबी from मिजोरम। अच्छा, अब ये खोंदोबी किसी का नाम है जो कि एक लड़की है मिजोरम से। वो करीब मुझे 21 डेज हो गए, अभी तक भी मैं मिजोरम से जो लड़की है जिसका नाम खोंदोबी नाम है, उससे मैं अभी भी कुछ बात कर ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि उसकी लैंग्वेज मुझे मिजो जो है बिल्कुल समझ में नहीं आती है। तो बड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे, ये बात वो बता रही है, जबकि मुझे 21 डेज एक साथ रहते रहते हो गए। सी स्पोक ओनली मिजो। और जो ये लेडी है, लड़की है जो अदर मेंबर है, ये सिर्फ मिजो बोलती है और कुछ नहीं बोलती है। बट इन अवर हर्ट्स वी ग्रो क्लोज टू ईच अदर। लेकिन बिना लैंग्वेज के भी हम लोग इशारे में जो बातचीत करते हैं, इससे हम लोग बहुत क्लोज हो गए, बिल्कुल दिल के करीब आ गए, एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। जैसे होते हैं ना आपके दोस्त वगैरह होते हैं, आप उनको भी लाइक करने लग जाते हो, आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। तो वही मैम बता रही है कि जो लड़की है ये मतलब हम लोग बोल नहीं पाते लैंग्वेज, मैं मिजो नहीं बोल पाती, वो हिंदी नहीं बोल पाती, लेकिन फिर भी हमारी बहुत बाउंडिंग सी हो गई है। अच्छा, इतना करने के बाद अब आपके लिए है क्वेश्चन और हेडिंग है टेल, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था, ठीक है यहाँ पे। तो अब जो होगा आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो वही फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 को भी नोट कर लो, ठीक है। पहले मैं पढ़ के समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 है क्या। What do you think about the responsibility of a group leader? कि ग्रुप लीडर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ये आपको नोट करनी है। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन की थी, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लिख सकते हो। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन है यहाँ पे, और इसके अलावा पनिश करना भी ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो 7 हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आप अपने आंसर में लिख सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखोगे, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखोगे। ये डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना आंसर लिखोगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख लेते हैं। तो आंसर आप लिख सकते हो, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ग्रुप लीडर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर 1, हेल्पिंग अदर मेंबर ऑफ ए ग्रुप, कि ग्रुप के अंदर जो अदर मेंबर है उसको हेल्प करने का काम भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट, लीड द ग्रुप मेंबर, कि ग्रुप में जितने लोग हैं सबको लीड करना है, उनको आगे ले जाना है, इस तरह से डिसीजन लेना, ये काम है ग्रुप लीडर का। मैनेज ऑल द नीड्स ऑफ द मेंबर, कि जितने भी मेंबर है उन सबकी जो भी नीड है, जैसे किसी को पानी चाहिए, किसी को खाना चाहिए, किसी को मेडिसिन वगैरह चाहिए, या किसी को रेस्ट करना है, तो उन सबकी जो भी नीड है, इन सब चीजों को मैनेज करने का काम किसका होता है, ग्रुप लीडर का होता है, ठीक है। तो ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको लिखवाई। आप चाहो तो ज्यादा भी लिख सकते हो, क्योंकि अभी आपको मैंने ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है। तो और भी ज्यादा लिख सकते हो। फिर फिलहाल मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ओनली 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नोट करवा रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वुड यू फील इफ यू वर मेड अ लीडर इन सच अ कैंप,
कि सपोज कर लो जैसे ये मैम लीडर बनी है, कि आपको अगर लीडर बना दिया जाए इस टाइप के कैंप में तो आप कैसा फील करोगे, अपने बारे में बताओ। यानी कि अपने आप को सपोज कर लो कि आप इस कैंप जो हो रहा है, ये ट्रेनिंग कैंप हो रहा है, उसके लीडर आपको बना दिया गया है, तो आप कैसा महसूस करोगे, अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करनी है इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 5 लिख लोगे और लिखने के बाद आंसर लिख सकते हो, आई फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, कि भी मैं अपने बारे में बहुत कॉन्फिडेंट फील करूंगा, और आई वुड सक्सेसफुली मैनेज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिलेगी इसको सक्सेसफुली यानी ठीक ठाक तरीके से अच्छे से मैं इसे वो निभाऊंगा भी, ये मैं फील करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से लिख सकते हो। ठीक, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए। देखो ये वाला क्वेश्चन, व्हाट डज अ मॉनिटर इन योर क्लास हैव टू डू। देखो भी अब आप जैसे कैंप में लीडर बनते हैं, उसी तरह क्लास के अंदर जो लीडर कौन बनता है भी, वो मॉनिटर बनता है। तो आप ये बताओ भी, जब आप लोग क्लास में आते हो तो भी कोई ना कोई एक बच्चा मॉनिटर बनता है, और मैं तो रोटेशन से बनाता हूं, है ना। तो भाई मॉनिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अब ये बताओ आप लोग। आप कहोगे सर ये भी लिखना है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल लिखना है। चलो मॉनिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो मॉनिटर बन चुके हैं बच्चे, वो मुझे कमेंट करके भी बताओ कि हाँ सर हम लोग मॉनिटर बने हैं, मैंने ये काम किया है, वो काम किया है, अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म की है उसके बारे में भी आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन व्हाट डज अ मॉनिटर इन योर क्लास हैव टू डू, उसे क्या करना होता है वो बताना है। तो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, मॉनिटर इन माय क्लास मैंने अरेंज ऑल द रिक्वायर्ड आइटम एंड द टीचर्स नीड लाइक चॉक डस्टर। देखो जैसे क्लास में क्या होता है, जब मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ, जब भी मॉनिटर क्या करो चॉक लेके आ जाओ, चौक खत्म हो जाती है तो चौक मंगाने के लिए भेज देता हूँ ना मैं आपको, जाओ स्टाफ रूम में रखा हुआ, इधर रखा है उधर रखा है, लेके आओ। तो लेके कौन आता है, मॉनिटर लेके आता है। इसके अलावा कई बार डस्टर वगैरह मिसिंग हो जाता है, मतलब वैसे तो क्लास में है ही हमारी डस्टर, फिर भी अगर नहीं मिलता है तो मैं क्या बोलता हूँ, किसी और क्लास से मांग के ले आओ, होता है ना। तो ये सारे काम कौन करता है, मॉनिटर करता है। ठीक है, बाकी और भी चीजें लिख सकते हो, फिलहाल मैं ये लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 को भी कंप्लीट कर सकते हो। हाँ वो बच्चे जरूर बताना भाई, जैसे मैंने बोला है कि मॉनिटर बने हो और क्या क्या काम किया है, वो भी आपको मुझे नीचे कमेंट में लिख करके बता देना है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7, पहले इसको रीड करते हैं। वुड यू लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर, व्हाई। क्या आप क्लास में मॉनिटर बनना चाहते हो, तो आपका आंसर डेफिनेटली यस होगा। सर हाँ सर बिल्कुल बनना चाहते हैं, सर हमें बना दीजिए मॉनिटर। कई बार तो बच्चे झगड़ा भी करने लग जाते हैं कि सर हमें मॉनिटर नहीं बना रहे हो, है ना। लेकिन मैं क्या करता हूँ, धीरे धीरे रोटेशन पे एक भाई बनाता हूँ, है ना, सबको चांस मिल जाए इसलिए। तो आप अपने बारे में बताओ भी, आप मॉनिटर बनना चाहते हो, आंसर तो यस ही लिखोगे सब, है ना। अच्छा आप क्यों बनना चाहते हो, वाई भी लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपको रीजन भी लिखना है। इट मीन जब भी क्वेश्चन वाई वाला आ जाता है थोड़ा सा अलर्ट हो जाना, एक वर्ड हो जाता है और वहां से आपको अपना आंसर बड़ा करके लिखना पड़ जाता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो क्यों बनना चाहते हो मॉनिटर, ये भी आपको बताना है। तो इसका आंसर लिख सकते हो, पहले तो आप यस लिखो, यस आई वुड लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर बिकॉज इट वुड लाइक बिकॉज आई कर लो इसको, ठीक है। बिकॉज आई वुड लाइक टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैं मॉनिटर बनना, बिल्कुल मॉनिटर बनना चाहता हूं। क्यों, क्योंकि भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत पसंद है। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो, यहाँ पे आई कर लेना इसको। ठीक है, ये बिकॉज आई वुड लाइक टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कर लोगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी तक जितनी भी स्टोरी के अंदर जो जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है वो भी क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो लाइक करके जल्दी से बताओ कि वीडियो आपको पसंद आ रही है। ठीक है, अगर कोई डाउट रह जाता है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट में लिख के बताओ, या फिर आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो @Mr. Krishna Sir, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जहां आप मैसेज करके भी अपने डाउट्स अपने मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और चैनल फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो भाई, और बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्टोरी को आगे भी पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, बाकी आप कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। ठीक है, चलो बाय बाय।